दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा। चीन से तनाव के बीच भारत ने अपने मिसाइल का टेस्ट किया है जिसका नाम है अग्नि 5। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइलें होती हैं जो ज़मीन से पहले आकाश में जाती हैं परवलय आकार के रूप में, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर अपने टारगेट पर गिरती हैं बहुत ही तेज़ गति से। और अग्नि 5 की जो स्पीड है वो लगभग 25 से 29 मैक के आसपास है, यानी कि 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये मिसाइल हमला करती है। चीन लगातार इस मिसाइल के परीक्षण को रोकने के लिए या फिर इसकी जासूसी करने के लिए अपने जासूसी शिप को या फिर नेवी के जहाज़ को, जिसका नाम था युआंग वांग 5 और एक उसका अलग वर्जन भी है युआंग वांग 6, इसको लगातार हिंद महासागर में भेज रहा था। और कुछ दिनों तक तो युआंग वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा के पोर्ट पर आकर रुका हुआ भी था। इस जासूसी जहाज़ की ये खासियत है कि ये किसी भी मिसाइल की या फिर सैटेलाइट लॉन्च की, जब सैटेलाइट भी एक तरह से मिसाइल से ही लॉन्च किया जाता है, उसके ऊपर सैटेलाइट्स को भर दिया जाता है और रॉकेट ऊपर जाता है अंतरिक्ष में, फिर आकाश में जाकर या फिर अंतरिक्ष में जाकर अपने सैटेलाइट को छोड़ देता है और वहाँ पर स्थापित कर देता है। तो उसकी जासूसी भी आसानी से कर सकता है। और इस शिप की जो जासूसी की क्षमता थी ये 700 किलोमीटर से की रेंज के किसी भी मिसाइल को आसानी से जज कर सकता था कि इसकी मारक क्षमता कितनी है और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कितना पेलोड ले जाकर अटैक कर सकता है। लेकिन जो अग्नि 5 है, इसके लिए जब भारत ने नॉटम जारी किया था, नॉटम वो होता है जब कोई भी देश की सरकार अपने क्षेत्र में मिसाइल का परीक्षण करने वाली होती है तो उस क्षेत्र में नॉटम जारी कर दिया जाता है ताकि कोई भी यात्री जहाज़ उस आकाश के रास्ते से ना गुजर सके, नहीं तो दुर्घटना भी हो सकती है। जैसे ही भारत नॉटम जारी करता था वैसे ही चाइना अपने जासूसी जहाज़ को हिंद महासागर में भेज देता था। लेकिन भारत ने बड़ी ही चालाकी के साथ इस बार अपना मिसाइल परीक्षण कर लिया जिसका नाम है अग्नि 5। भारत ने रात में इस मिसाइल की टेस्टिंग का अंजाम दिया। ये मिसाइल 5,000 किलोमीटर की दूरी तक जाकर हमला कर सकती है। इसके जद में पूरा ही यूरोप आ चुका है और अफ्रीका का भी कुछ पार्ट आ चुका है, रूस का भी पार्ट आ चुका है और इसके साथ साथ बीजिंग सहित जो कि चाइना की राजधानी है, पूरा चाइना हमारे भारत के इस मिसाइल के रेंज में आ चुका है। ये मिसाइल 1500 किलो का वारहेड ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही साथ परमाणु अटैक करने में भी ये मिसाइल सक्षम है। इसके साथ ही साथ ये मिसाइल एक साथ 15 टारगेट के ऊपर हमला कर सकती है। इसे आसानी से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब ये मिसाइल एक साथ 15 टारगेट्स को अटैक करेगी तो ये मिसाइल, एक ही मिसाइल के अंदर से कई सारे एक तरह से बॉम्ब निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि थोड़े थोड़े देर पर निकलते हैं और अपने टारगेट पे जाकर गिरते हैं। तो इस मिसाइल को आसानी से इंटरसेप्ट भी नहीं किया जा सकता। अग्नि 5 की पहली परीक्षण हुई थी 2012 में और अग्नि 5 के कई सारे टेस्ट हो चुके हैं भारत के अंदर, जो भारत को एक महाशक्ति बनाने के लिए काफ़ी है। कई जानकारों का मानना है कि अग्नि 5 की रेंज 8,000 किलोमीटर तक है, लेकिन भारत इस बात को नहीं मानता है, क्योंकि अगर हम ये मान लेंगे कि इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो हम दुनिया के देशों की नज़र में चढ़ सकते हैं और वो हमारे ऊपर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मिसाइल की रेंज कितनी है। अगर हमारे पास क्षमता है तो हम जानते हैं जब भी हमें आवश्यकता होगी तो हम इस मिसाइल का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ चाइना भड़का हुआ है, क्योंकि अब हमारी मिसाइल की रेंज उसके पूरे देश को कवर कर सकती है। चाइना लगातार भारत से डरता रहता है और डर के मारे ही वो चीनी सीमा पर, भारतीय चीन सीमा पर इस प्रकार की हरकतें करता है, क्योंकि वो बौखलाया हुआ है। वो हमेशा हमसे डरता है भारत से, क्योंकि भारत एक शक्तिशाली सेना अपने पास रखता है। चीन लगातार लड़ने के लिए कैपेबल नहीं है। चीन के पास भले ही बहुत बड़ी सेना हो, लेकिन उसके पास युद्ध का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। हमारी भारतीय सेना बहुत ही प्रकार के युद्ध लड़ चुकी है। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हमने, बांग्लादेश को बनाया। 1965 में पाकिस्तान को हरा दिया और 1971 में तो पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को भी हमने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। चाइना के पास कोई भी युद्ध का एक्सपीरियंस नहीं है, वो ज़्यादा बड़ा युद्ध कहीं लड़ा भी नहीं है और जब भी उसके सैनिक आते हैं लात खा कर जाते हैं भारत से, और या फिर वो धोखे से हमला करता है तभी कुछ कर पाता है, नहीं तो धोखे से हमला ना करे तो भारत वाले तो उसको कुचल दें आसानी से। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया कार्य अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।